जैसे ही धुंधकारी को विमान लेकर जाने लगा, तो उन्होंने गोकर्ण जी ने पकड़ लिया उसको। ओ हेलो, किधर? इतने लोगों ने कथा सुनी, तो तू एक विमान क्यों लेकर आया है, बाकी विमान क्यों नहीं लेकर आया? तो मैं पूछना चाहूंगा कुछ लोगों से, रेज हैंड कर सकते हैं जो लोग बता सकते हैं कि ईशान प्रभु को पता है इसलिए उनको वो बता सकते हैं, और कोई नया व्यक्ति हाथ खड़ा करे। चलिए मैं फिर पूजा कुमार माता जी से पूछूंगा कि माता जी आपके ख्याल से क्यों नहीं आया विमान, बाकी विमान क्यों नहीं आए थे? पता नहीं प्रभु जी। ठीक है, देखिए पर प्रश्न बनता है ना। हाँ जी, बनता तो है पर हाँ, हमें प्रश्न बनता है। देखिए आज आपको इसका उत्तर मिलेगा, और जब आपको इसका उत्तर मिलेगा ना, तब वैसे तो जो बाकी लोग हैं ना, आपसे मैं इसलिए पूछा क्योंकि आप भी थोड़े गंभीर हैं इस लाइन में, लेकिन बाकी कुछ लोग जो है ना वो श्रोता हैं, लेकिन वो गंभीर श्रोता नहीं है, इसलिए हमें गंभीर श्रोता बनना चाहिए। तो देखिए काफी हाथ खड़े हो गए, तो पूछते हैं। हाँ जी, टीना माता जी आप बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्योंकि बाकी सब कंसंट्रेशन से नहीं सुन रहे थे, एक वही धुंधकार ठीक है, बहुत अच्छे। आप माइक बंद कर पूरे सकते हैं। ध्यान से, और आपकी जो आवाज है ना वो नहीं आती इस पे भी ठीक। यहाँ तो आप हेडफोन नहीं लगाती, कोई ना कोई कारण है जिस कारण से ये आवाज नहीं आती सही। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो जैसे माता जी ने उत्तर दिया कि हुआ क्या कि सुनने को तो 65 लोग 100 लोग सुन रहे थे, लेकिन कंसंट्रेशन जो थी वो केवल और केवल धुंधकारी की थी। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? तो मैं भक्तमाल नाम की एक किताब पढ़ रहा हूं, आजकल शुरू की है, कभी कभी पढ़ते हैं, तो उसमें बताया गया मनन मनन जब तक कोई नहीं करता ना, तब तक सुनने का कोई लाभ नहीं है। मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं इसको। जैसे सुबह स्नान करने के लिए आप सब लोग वॉशरूम गए, बाथरूम में गए, और आपने क्या किया? नहाने के लिए सब लोगों ने अपने शरीर के ऊपर साबुन लगाया, और ये जो साबुन लगाना है ना, ये है श्रवण करना। अब आप में से कितने लोग हैं जो केवल साबुन लगाकर बाहर आ जाते हैं? दीपक प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, मैंने पहले भागवतम पढ़ी थी, गीता प्रेस की। ठीक है। तो उसमें बताया गया था कि जब कथा खत्म होती है तो जितने भी श्रोतागण थे उनको लेने के लिए काफी सारे विमान आए थे। ठीक है। और जो गोकर्ण जी थे, हाँ जी, उनको लेने के लिए खुद भगवान आए थे। हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप है। मतलब वो जो है ना, हाँ जी, वो इसका नेक्स्ट स्टेप है। जो अभी क्या हुआ? अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा बिल्कुल। तो अभी देखिए, हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, मनन। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जब आप सुबह नहाने जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अच्छे से साबुन लगाया हो? अभी मैंने बताया ना कि साबुन लगाना मतलब श्रवण करना। तो अभी आप कभी अच्छे से साबुन लगाकर बाहर आ गए हैं कि मैंने नहा लिया, मैंने नहा लिया, आपने ऐसे शोर मचाया हो बाहर आकर? प्रभु जी, किसी ने नहीं किया होगा। नहीं, किसी किसी ये ने ना नहीं कहिए किसी ने किया, किया। कई महानुभाव हैं ऐसे, इसलिए कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचना कि किसी ने नहीं किया होगा। वो कहते हैं एक है ना, कमी नहीं है मूर्खों की गालिब इस दुनिया में, तुम एक ढूंढो तो कितने मिलेंगे? 1000 मिलेंगे। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कभी भी। भक्तों की श्रेणी में भी ढूंढने जाएंगे तो आपको उच्च कोटि से उच्च कोटि के भक्त मिलेंगे, और मूर्खों को ढूंढने निकलेंगे तो महामूर्ख से महामूर्ख मिलेंगे। तो अभी क्या है, ये जो स्नान करना है ना, ये नहाना, पानी डालना है, ये है मनन करना। मनन करने का मतलब, जैसे आपको गीता प्रेस की वो जो बात है ना, आपने लगभग मेरे ख्याल से कम 20 साल पहले पढ़ा होगा मेरे ख्याल से उसको। ठीक है ना? नहीं प्रभु जी, हो गए, हाँ जी, 10-15 साल 10-15 हो साल गए। हो गए, ठीक है ना? हाँ, लेकिन हाँ, अभी भी आपको वो बातें याद हैं कि मैंने वहां पर पढ़ा था तो वहां पे ऐसा लिखा था। इसका मतलब क्या है कि आपने उसका चिंतन किया होगा कि वो मैंने पढ़ा था, उसका ये मतलब था, उसका ये मतलब था। लेकिन आमतौर पर लोग क्या होते हैं, वो केवल बातों को सुनते हैं, उसके बाद उनका कोई भी घर में जाके ये नहीं विचार करते कि मैं यार किया क्या हूं, मैं सुना क्या हूं आज,
जितने श्रोता यहाँ पर आज सुन रहे हैं, अगर घर में जाकर वो एक बात पे भी चिंतन मनन कर लेना कि आज कथा के अंदर ये बात की गई थी, तो समझिए उनका सुनना सफल हो गया। अभी हुआ क्या, सब बताया पार्षदों ने कि महाराज आपने कथा की है लेकिन सुनी सबने है, मनन केवल जो है वो गोकर्ण जी ने किया है। तो वो कहते अब क्या करें फिर, कहते दोबारा से कथा करो। अब जब दोबारा कथा की गई तो जैसे ही कथा की समाप्ति हुई, फिर सबके लिए विमान आया, और जैसे प्रभु जी ने बताया भगवान स्वयं आए साथ में, सबको विमान में बिठाकर गोकर्ण को अपने साथ भगवान ले गए। तो तब नतीजा क्या निकला कि हम सब भी सुन रहे हैं, लाभ मिलने वाला उतना नहीं है जितना मिल सकता है। तो प्रयास क्या है, जैसे आपको आज 2 कथाएं सुनने को मिली, एक शिवजी और पार्वती के माध्यम से, विश्वास रखिए श्रीमत उपदेशामृत नाम की एक किताब है रूप गोस्वामी द्वारा लिखित, उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई भक्त है तो उसके अंदर ये 6 लक्षण अवश्य होने चाहिए। कौन से? 3 पहले हैं, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म परिवर्तनात्, सतोवृत्त क्या है एक, उत्साह निश्चयात धैर्यात श्लोक भूल गया, धैर्यात तत्त कर्म परिवर्तनात् संग त्याग सतोवृत्ति छड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। क्या करेंगी? ये 6 चीजें आपकी भक्ति को महान बना देंगी। कौन कौन सी? तो पहली 3 पर कंसंट्रेट करिए। उत्साह होना चाहिए, लेकिन भक्ति करने का उत्साह कब आता है? जब आपको पता हो कि ये भक्ति करने से मुझे मिलेगा क्या। जिसको ये पता चल गया कि ये भक्ति क्या कर सकती है, सब दुखों को दूर कर सकती है, भौतिक लेवल की बात करते हैं पहले, सब कुछ दे सकती है, जैसे प्रहलाद महाराज जी को दिया, ध्रुव महाराज जी को दिया। और जिसने गुरु नानक देव जी के इन शब्दों को मन में रख लिया, हरि हरि जपंत्या कछु ना कहे जमकार, नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। क्या लाभ हुआ? नानक तन मन सुखी रहे। इस भक्ति को करने से मुश्किल नहीं, और अंत में गोपाल भी मिल जाएंगे। तो मैंने कहा कि जीवन में कोई मुश्किल नहीं, तो क्या भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते? इसके ऊपर कौन कथा सुना सकता है कि अगर भक्तों के जीवन में कष्ट आते भी हैं तो क्या फिर कहने का मतलब है? एक ही हाथ, 2 3 4 5, हाँ जी, ये प्रदीप प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। कल आपकी पत्नी का जन्मदिन था, कल आप देखो कितना सुंदर धोती कुर्ता डाल के बैठे थे। आप बैठे नहीं धोती कुर्ता डाल के, ये कोई बात है? तो मैंने पहले ही रात को कहा था कि आज लगता है इनकी पत्नी का जन्मदिन है इसलिए सज के बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ जी, बड़ी कष्ट आते हैं, जैसे आपने बताया था ना कि जैसे वो 50 किलो की रुई की बोरी होती है, 50 किलो लोहा होता है। जब वो भक्तों के ऊपर वो चीज गिरती है तो जैसे रुई की बोरी होती है तो उनको वैसा फील होता है कि जैसे हमारे ऊपर जैसे रुई की बोरी गिर रही है, तो उससे उनको जरा वो दुख या जरा कष्ट नहीं महसूस होता। मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली अनुभव किया थोड़े दिनों में पीछे। ये कोरोना का चक्कर तो देखो पिछले 1 साल से ही चल रहा है। कुछ अभी नए नए डिवोटी बने थे, प्रदीप प्रभु की ही बहन थी पठानकोट में और उनके जीजा जी। तो मुझे पता चला तो थोड़ा अंदर से दुख सा हुआ कि यार मैं फोन करके क्या पूछूं, क्योंकि तब कोरोना की दहशत ही बड़ी थी। तो लेकिन चलो फिर बड़ी हिम्मत करके फोन किया, तो मुझे आगे से जो उनका जवाब मिला ना, उसको सुनकर बड़ी खुशी हुई। कहते प्रभु जी ये ठीक है कोरोना हुआ है, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ, माता जी ने बोला कि ठीक है, अच्छा है, सुनो अब मैं अच्छे से माला कर रही हूँ, कोई घर का काम नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मैं अपने आप को कंसंट्रेट की हूँ इस पे। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि देखो भक्त लोगों ने क्या किया, उस कोरोना को भी सहजता से ले लिया। लेकिन कुछ लोग हैं वो हाय 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 करते रहते हैं, मैं मर जाना है, मैं मर जाना है, मैं मर जाना है। तो अभी रिसेंटली, ये पिछले साल से इस साल, कल परसों भी मुझे एक भक्त का फोन आया। मुझे नहीं बताया उन्होंने बताया था कि मुझे कोरोना हुआ था, लेकिन कल फोन आया। कहते प्रभु जी आप बार बार कहते हो बोलने के लिए, असल में मैं कुछ देर से ठीक नहीं था, तो मुझे भी कोरोना हो गया था। तो वो क्या किए, वो भी कहीं शिफ्ट हो गए 14 दिनों के लिए। लेकिन कहते हैं कि ये 14 दिन मेरे लिए इतने अच्छे बीते। मैं क्या करता था, अकेला था, कोई काम तो करना नहीं, थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया,
और साथ में घर में जब मैं आपकी कथा सुनता था तो ऐसे चलते फिरते सुनता था, लेकिन अब जहां वहां पर आपकी कथा सुनने की आदत डाली तो मैं नोट्स बनाने शुरू कर दिया। उसके बाद मैं जप बड़े अच्छे से करना शुरू कर दिया। सारा दिन मैं क्या करता था, किताबें मैंने मंगवा ली वहां पर और उसको क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया, जप ज्यादा करना शुरू कर दिया और जो आपके लेक्चर हैं वो सुनने शुरू कर दिए। तो देखो ये तो समय की बात है ना। सगों जब भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो वो क्या करता है, वो उस समय का लाभ उठाता है। उस श्लोक को हमेशा याद रखिए, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्मा कृतं विपाकम हृदयवाग वपुर्भि विधन नमस्ते जीवे जो मुक्ति पदे सदाए भाग। तो इसमें दाय भाग का मतलब है, ये मतलब मैं सात्विक प्रभु जी के लिए बता रहा हूं। दाय भाग का मतलब होता है कि जैसे हमारे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी अपने आप हो जाती है। कैसे? केवल उनका आज्ञाकारी बनकर। अगर हम उनके आज्ञाकारी हैं तो अगर उनके पास करोड़ों रुपए हैं तो वो किसके हैं? वो हमारे हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम क्रिकेट खेलें, जो मर्जी करें, वो पैसे हमारे ही हैं। लेकिन अगर हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके बिल्कुल विरुद्ध चले गए, तो फिर वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भाड़ में जाओ। इसमें समझाते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की अनुकंपा को बड़ी ही हृदय से मानना चाहिए। क्या अनुकंपा कर रहे हैं? उन्होंने हमें कोरोना पे पॉजिटिव कर दिया तो क्या कोई हम पर करुणा की, हम पर अनुकंपा की? तो कई लोग हैं ऐसे, वो बोले ये बात कि भगवान हम पर करुणा नहीं किए, ये कोरोना कर दिया हम पर, हम नहीं भगवान को मानते। अरे ये भी भगवान की अनुकंपा है। कैसे? कि वो कोरोना काल में भी आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, कोरोना काल में भी आपको खाना भेज रहे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपना इलाज करवा पा रहे हैं। लेकिन ये जो कष्ट आए हैं ये भगवान के कारण नहीं है, ये हमारे कारण है, हमारे कर्मों का नतीजा है। तो ऐसी भावना रखनी चाहिए कि भगवान तो हमेशा ही अनुकंपा कर रहे हैं। और क्या करना चाहिए? उस वक्त ये मानना चाहिए कि भुंजान एवात्मक कृतम विपाकम, ये जितने भी कष्ट मेरे ऊपर आ रहे हैं ये मेरे पापों का नतीजा है। और उस वक्त ये मानते हुए कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने तो मुझे क्या किया, ज्यादा कष्ट देने चाहिए थे मुझे, लेकिन मुझे कम कष्ट दिए। ऐसा सोचकर हृदय, दिल से, वाक, वाणी से और वपुर भी, इस शरीर से, वाणी, शरीर और मन से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो बड़ा पापी व्यक्ति था, आपने मुझे फिर भी कम कष्ट दिया। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखता है तो क्या होता है, वो उसी प्रकार मुक्ति को प्राप्त करता है जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता की प्रॉपर्टी को प्राप्त करता है। अभी चॉइस हम लोगों की है, तो इसीलिए थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। जय जय नंद यशोदा दूला गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दूला गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद यशोदा दूला गिरिवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी भी देखिए, अभी भी क्या है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि फीलिंग अभी क्या है, आधी अधूरी है। जैसे हम सुबह मंगल आरती भी जाते हैं ना, तो जब मंगल आरती में बहुत सुंदर कीर्तन होता है, जब हमें अपने आप को चेक करना है कि हमें कितनी भगवान के प्रति भक्ति में वृद्धि हो रही है, तो इसका तरीका है कि जैसे ही कीर्तन शुरू होता है ना, तो उसी वक्त व्यक्ति का नाचने को मन करता है, क्योंकि अभी ये कीर्तन हमारे अंदर उतनी श्रद्धा नहीं जगा पा रहा। उसका कारण आप लोग नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल 1% की भी कमी नहीं है। तो किसमें कमी है? ये बोलने वाले में कमी है, क्योंकि बोलने वाले में शुद्धता नहीं है। अगर बोलने वाला शुद्ध हो तभी वो दूसरे पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि आप लोगों में कमी है। आप लोग तो देखिए इतना समय निकालते हैं, सुबह 1 घंटा सुनते हैं, शाम को 1 घंटा सुनते हैं, आज दोपहर को आपको बुलाया तो दोपहर को भी आ गए। तो इसका मतलब कमी किसमें है? मेरी तरफ में है। तो इसलिए आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे अंदर शुद्धता पैदा लाएं, ताकि मैं जो बोलूं उसका असर आप लोगों पर भी हो। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किसकी? कौन बता सकता है कहां तक पहुंचे थे हम? हाँ जी प्रदीप प्रभु। ठीक है, वो ठीक है। तो 6th श्लोक के साथ साथ हम क्या करेंगे, जैसे कि आज थोड़ी सी भूमिका को बनाते हैं इस भागवतम की। पहला और दूसरा कंटो पकड़ना। तो एक रीकैप है आज, जैसे संजीव खन्ना प्रभु जी ने मुझे कहा था, तो आज अगर भागवतम का महात्म सुनाया है तो उसी बात को ही आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम लोग प्रयास करेंगे आज जहां तक हम हैं वहां तक पहुंच जाएं। जैसे हम 5वें स्कंद पर पहुंचे हैं, तो हम किस प्रकार से 5वें स्कंद तक पहुंचे उसकी चर्चा को हम करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। जो लोग समझदार हैं, जिन्होंने पहले सुनी है, उनको ये बातें याद आ जाएंगी, और जैसे जिनको ने पहली बार सुनेंगे जो, उनके लिए भूमिका बन जाएगी कि अच्छा भागवतम में ये चीजें हैं। मेरे को तीसरा कैंटो भी देना है, तीसरा कैंटो की दोनों बुक्स पकड़ा दी, और 10-15 मिनट के बाद आ जाए, ठीक है। तो अभी ये जब इतना सब कुछ, मानो आपने महात्म सुन लिया, अभी ये कथा आई कैसे, ये कथा इस बुक फॉर्म में या हम तक कैसे पहुंच रही है, ये भागवतम की कथा। तो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक जगह पर, ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है भूमिका के ऊपर। तो भूमिका में अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा, अध्याय 1। पहले स्कंद के अंदर 19 अध्याय हैं। 19 अध्यायों में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा। मैं केवल चैप्टर के नाम लूंगा और उसमें थोड़ा सा बताऊंगा कि इनमें ये चीज बताई गई है। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, मुनियों की जिज्ञासा। तो कौन से मुनि? लगभग 88,000 ऋषि जो थे, वो शौनक के नेतृत्व में, शौनक आदि 88,000 ऋषि, वो क्या कर रहे थे? द्वापर का अंत हो रहा था और कलयुग की स्टार्टिंग हो रही थी। द्वापर में क्या था
वो जब देखे कि कलयुग आ रहा है, तो कलयुग के लोगों के लिए कि कलयुग अभी ना आए, तो उन्होंने यज्ञ शुरू किया। कितने सालों का संकल्प लेके? 1000 सालों का संकल्प लेके, क्योंकि द्वापर में उम्र कितनी होती थी? 1000 साल। तो जब उन्होंने ये शुरू किया, तो वो क्या देख रहे हैं? वो देखते हैं कि हमारे मुंह जो हैं वो धुएं से काले होते जा रहे हैं। बड़ी हैरानी वाली बात थी। वो रोज सुबह यज्ञ करने के लिए बैठते थे और यही पाते थे कि शाम तक उनके मुंह काले होते थे, नतीजा कोई नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इतनी देर में देखा कि एक महान ऋषि जिनका नाम था सूत गोस्वामी, वो कहां से आ रहे थे? वो आ रहे थे जो भागवतम परीक्षित महाराज जी को शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी, उस सभा से। जैसे ही वो वहां पर आए तो सब ऋषियों ने उठकर उनका स्वागत किया, और स्वागत करते हुए फिर उनसे कहते हैं कि देखिए आपने क्या किया है, आपने शास्त्रों का पूरा निचोड़ निकाला है, तो कृपया करके आप हमें बताइए कि आपने मनुष्यों के लिए सर्वोच्च धर्म क्या निकाला है, कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है। उन्होंने 6 प्रश्न किए थे मुनियों ने। पहला प्रश्न किया कि सबसे बड़ा व्यक्ति के लिए क्या धर्म है। दूसरा, अगर वो कोई धर्म है तो उसको प्राप्त कैसे किया जाए। तीसरा, कृष्ण और बलराम जो है, कृष्ण और बलराम जो है वो देवकी और उसकी रोहिणी की गर्भ से पैदा क्यों हुए, प्रकट क्यों हुए। और चौथा प्रश्न था, उन्होंने प्रकट होकर किया क्या। पांचवा प्रश्न था कि और भगवान के जो भी अवतार हुए हैं उनके बारे में बताइए। और छठा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, और वो था कि जब भगवान इस धरती से चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया। अभी कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान तो हमारे सामने नहीं है, हम क्यों माने आपकी बातें। ये गीता भगवान ने लिखी है, हम नहीं मानेंगे। ये भागवतम है, हम नहीं मानेंगे। तो इसके छठे प्रश्न का उत्तर मैं आपको पहले दे देता हूं। बताया गया, पूछे किसी से, किसको पता है छठे प्रश्न का उत्तर क्या है? भगवान जब इस धरती से चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया। एक माता जी ने माइक ऑन किया, एक प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया, 2 हुए। बस 2 ही लोगों को पता है, बाकी सब किसी को नहीं पता। ओहो, बाकी सब इंटेलिजेंट हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, नहीं ये नहीं है बिल्कुल भी। बहुत लोगों को पता है कि धर्म ने किसका, लेकिन वो क्या हुए हैं, वो अब अपने आप को क्या मानना शुरू कर दिए हैं कि ये छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर क्या हम देंगे। कोई बड़ा प्रश्न पूछो। ठीक है, ये भी बात ठीक है। ठीक है, नीरज माता जी आप बोल सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा भैया। धर्म ने भागवतम का आश्रय लिया। हाँ, तो अब बताया गया छठे प्रश्न के उत्तर में कि जब भगवान इस धरती से चले गए, भगवान कहीं नहीं गए हैं, भगवान केवल हमारी आंखों से ओझल हुए हैं। जिस प्रकार सूरज कहीं नहीं जाता, वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया है। सूर्य तो केवल हमारी आंखों से दूर चला जाता है। उसी प्रकार भगवान यहीं पर हैं, वो केवल हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं। लेकिन तब उसने क्या किया, भगवान ने इस भागवतम का रूप ले लिया। तो इसलिए ये भागवतम नहीं है। आप में से जिन जिन लोगों के हाथ में ये बुक है, वो माने कि उसने बुक को नहीं पकड़ा, उसने भागवतम को नहीं पकड़ा, उसने भगवान को पकड़ के रखा है। अब आप सोचिए कि भगवान को कैसे डील करना है। इसको ऐसे ही नीचे फेंक के रखना है, बड़ी आदर से रखना है। और मैंने एक कथा सुनी थी, उसमें बताया गया कि स्टार्टिंग में तो जैसे एक कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, उसी प्रकार हमको इस भागवतम के भी अक्षर कैसे लगेंगे, काले अक्षर की तरह ही लगेंगे। लेकिन मैं इसमें आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप केवल और केवल 1-2 साल गंभीरता के साथ दीजिएगा, तो आपको इन भागवतम में से एक एक अक्षर में से कौन नजर आएगा? भगवान नजर आएंगे, एक एक अक्षर में से। इसीलिए रामायण का जब मंगल आचरण आता है तो उसमें एक शब्द आता है, कहते हैं एक एक अक्षरम महापापम पातकम, महापापम, कि एक एक अक्षर रामायण का क्या कर सकता है, महान से महान पापों का भी नाश कर सकता है। महापाप पातकम, कुछ ऐसा शब्द है, वो दिमाग से निकल रहा है। मतलब क्योंकि भगवान जो क्या कर सकते हैं, भगवान जैसे ही सेंटर में आते हैं तो पाप थोड़ा रह सकता है वहां पे फिर। तो इसलिए इस भागवतम को कोई साधारण चीज मत समझिए। और फिर उन मुनियों की सभा में सूत गोस्वामी ने जब बोलना शुरू किया, तब उन्होंने यहीं से शुरू किया। वो कहते हैं
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब वो क्या किए, प्रणाम किए, मंगलाचरण किए। कैसे? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। क्या मतलब है इसका कि उन्होंने क्या किया, भगवान को प्रणाम किया, सरस्वती माता को प्रणाम किया कि मैं अब बोलने जा रहा हूं तो क्या कीजिएगा, व्यास देव को प्रणाम किया कि मुझे शक्ति देना। क्या बोलने जा रहा हूं, क्या होगा इससे? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। प्रायेषु लगभग नष्ट हो जाएंगे क्या, हम सबके पाप, जो इसको ध्यान से सुनेगा। और ये भागवतम कैसी है तो इसके बारे में बताया गया, ये वेदों का पका हुआ फल है। अभी आपको आम खाना है, तो आप में से कितने लोग हैं जो आम के वृक्ष को खाएंगे? कोई भी नहीं है। वृक्ष नहीं चाहिए आप लोगों को, आपको आम चाहिए। उसी प्रकार वेद पढ़ने बैठेंगे ना तो कुछ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वेदों का पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवतम। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, आम में तो फिर एक चीज होती है जिसको छोड़ना पड़ता है, और वो होती है गुटक, गुटली। लेकिन इस भागवतम के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको छोड़ना चाहिए, सब कुछ लेने वाला है। और ये क्या करती है, ये भागवतम सुनने वालों के हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर सकती है, इसके अंदर इतनी शक्ति है। एक बार हिज ग्रेस इंद्रानंद प्रभु कथा कर रहे थे, ये कथा हो रही थी आकाश एवेन्यू के पार्क में। तो वहां पर इंद्रानंद प्रभु बताए कि मैं जब कॉलेज में था तो कुछ भक्तों ने मुझे चैलेंज किया कि अगर कोई एक बार भी इस भागवतम को पढ़ ले और उसके अंदर कृष्ण प्रेम पैदा ना हो, ये हो नहीं सकता, मतलब वो भक्त ना बने, ये हो नहीं सकता। तो कहते मैंने चैलेंज किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं पढ़ूंगा और मैं भक्त नहीं बनूंगा। कहते लेकिन मैं भी शर्त हार गया। इसलिए ये भागवतम, फिर हमने जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया तो इस भागवतम की महिमा को बताते हुए रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस घर के अंदर ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रूप में है, वो समझे कि वो भगवान साक्षात उस घर में विराजित है। और जिस घर में भगवान विराजित होते हैं, फिर उनमें से धीरे धीरे करके सब गंदगियां दूर हो जाती हैं, सब कलमश दूर हो जाते हैं। ये तो आप लोगों को प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि आपके घर भी भगवत गीता किसी ना किसी भक्त ने दी होगी। उस भगवत गीता की वाइब्रेशन से ही क्या हुआ, धीरे धीरे करके आपका भक्तों के साथ मेलजोल हुआ और समय आने पर आपके अंदर भी इस भक्ति का उदय हुआ। तो फिर ये दो चीजें, दो अध्याय पूरे हो गए इन्हीं बातों में। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने उत्तर दिया 5वें प्रश्न का। उन्होंने तीसरे और चौथे का उत्तर नहीं दिया कि भगवान कृष्ण क्यों आए और उन्होंने क्या कर्म किए, ये वो बताएंगे 10वें अध्याय में, 10वें स्कंद में जाकर। लेकिन अब उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान ने और कौन कौन से अवतार लिए। तब तीसरे अध्याय में उन्होंने समस्त अवतारों का वर्णन किया और उसमें बताया कि इनमें से जितने भी मैंने आपको अवतार बताए हैं, उनमें से क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद उन्होंने क्या किया, यह भी बोल दिया कि कृष्ण और बलराम भी अवतार हैं। लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ सूत गोस्वामी को। फिर उन्होंने ये श्लोक बोला, एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि क्या है, मैंने जितने भी अवतारों का वर्णन किया है ना, वो या तो अंश हैं या अंशों के अंश हैं, लेकिन इनमें से जो कृष्ण थे ना, वो अवतार नहीं थे, वो अवतारी थे। इसलिए मैं आपको बताता हूं, वो कह रहे हैं सूत गोस्वामी। तो इस प्रकार से 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद बात आई छठे प्रश्न के ऊपर कि भागवतम के अंदर भगवान ने विराजित कर लिया अपने आप को। तो एक प्रश्न उठा दिया उन्होंने 88,000 ऋषियों ने कि ये भागवतम कैसे आई, ये किसने लिखी, क्यों लिखी, इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई। तब यहां पर फिर चर्चा आई कि व्यास देव, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा, खास करके जो लोग बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं ना, ये बात उनके लिए है। व्यास देव ने क्या किया, 17 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद और भी कई कुछ लिख दिया। लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिल रही, वो बड़े उदास हैं। लेकिन जैसे ही कोई शिष्य उदास होता है ना, तो गुरु अपने आप चला आता है। ये हृदय से हृदय की बात है। अक्षित प्रभु, एक माइक ऑन है, उसको म्यूट कीजिए प्लीज। आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए इस बात के ऊपर, बहुत डिस्टर्बेंस होती है इस चीज से। तो क्या हुआ, देखो कंसर्न निकल जाता ना दिमाग से। क्या चर्चा चल रही थी,
कौन मदद करेगा? प्रभु जी हताश थे ना बहुत कि आए नहीं हाँ, थे। नारद मुनि जो थे आ गए उनके सामने। क्यों? क्योंकि व्यासदेव बहुत दुखी थे। अब सोचने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जिन ग्रंथों को लिखने के बाद लिखने वाला ही उदास है तो उसको पढ़ने वाला कभी खुश हो सकता है? लेकिन फिर भी लोग पढ़ेंगे क्या? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, गणेश, कई तरह के पुराणों को। मैं एक बहुत अच्छे बहुत विशेष व्यक्ति को जानता हूं, तो एक बार उनसे चर्चा चली तो मैं उनको बोला, मैं क्या आप भागवतम पढ़ते हैं? कहते नहीं, मैं शिव पुराण पढ़ता हूं। तो इसका मतलब उनको गहराई ही मालूम नहीं है। तब क्या हुआ, नारद जी प्रकट हुए तो नारद जी ने पहले तो व्यासदेव को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना किसी को टीज करना, क्यों कैसे किया टीज? उनको उनके पिताजी के नाम से संबोधित करके कहते हैं, हे पराशर पुत्र। अब पिताजी के नाम से संबोधित करके कैसे? क्योंकि ये जो पराशर मुनि है ना, ये बेसिकली ज्योतिषी शास्त्र के रचयिता हैं, ज्योतिषी हैं ये। तो ज्योतिषी अपने ही भविष्य को नहीं जानता कि मैं उदास क्यों हूं। तो कहते हैं तेरे दुख का कारण ये है कि तूने लोगों के लिए अच्छा कार्य नहीं किया। एक तो पहले ही लोग भ्रमित हैं, ऊपर से तूने ये वेद लिख दिए, इनके अंदर अलंकारिक भाषा लिख दी कि ये करोगे तो ये स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो अच्छी स्त्री मिलेगी, ये करोगे तो सुंदर पति मिलेगा, ये करोगे तो पैसा मिलेगा। तूने तो लोगों को भ्रमित कर दिया है, और जो भगवान लोगों को पाने चाहिए उसको तूने छुपा के रख दिया है। जैसे दूध के अंदर घी छिपा है, किसको पता है? सबको नहीं पता, जिसको पता है वही निकाल सकता है। उसी प्रकार वेदों का प्रयोजन है भगवान को जानना, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो गया। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि वेदों को सारा पढ़कर जानना क्या है? मुझे जानना है। लेकिन लोग तो केवल कर्म कांड तक ही पहुंच सकते हैं, उसके आगे बढ़ते ही नहीं, बड़े कम लोग बढ़ पाते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, तुम भागवतम लिखो। और ऐसा कहकर वो चले गए। अभी चले गए तो उन्होंने एक श्लोक बोला, उसके अंदर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से बहुत ज्ञानवान है और वो बहुत सुंदर भाषण दे सकता है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर कोई भागवतम के श्लोकों को त्रुटिपूर्ण भी गाता है, अधूरे भी गाता है, तब भी इसका बहुत लाभ है। और एक साथ में बात बोली, आपको पता ही होगा 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं। कौन बता सकता है कौन सी 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं? वो भी लोग बोला करें जो कभी नहीं बोले, कभी कभी उनको भी बोलना चाहिए। हाँ जी विशाल प्रभु, कौन कौन सी मक्खियां होती हैं? एक मधुमक्खी, और दूसरी जो आम मक्खी जो होती है। हाँ, धुआं मक्खी होती है, बिल्कुल। तो दोनों में क्या अंतर होता है? एक मधुमक्खी रस देती है हमें और फूलों में बैठती है, और दूसरी जो होती है वो गंध में बैठती है। हाँ, देती की बात नहीं, बैठने की बात है। ठीक है, आप माइक बंद कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे विशाल प्रभु ने बताया कि एक मक्खी जो होती है ना, वो पूरे पार्क के अंदर जहां पर गंदगी पड़ी है ना, थोड़े से स्थान पर, वहां पे जाके बैठेगी। ये बड़ा सुनने वाला विषय है, ऐसे मत इसको इजीली लीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग भी क्या करते हैं, पूरे संसार में जहां पर भगवान की कथा होती हो वहां नहीं बैठेंगे। साइड में होकर कहीं कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, कहां पर गंदगी है हम ढूंढ कर वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहीं पर हमारा मन रमता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों की नहीं। आप तो शुद्ध भक्त हैं सबके सब, आप नहीं ऐसी बातें करते। आप तो मधुमक्खी की तरह हैं, आप केवल रस लेने के लिए फूलों पर ही बैठते हैं। एक कम वक्त मेरी ही आदत गंदी है कि मैं क्या करता हूं, मैं लोगों की चुगलियां, निंदा, यही में ही रमता रहता हूं। तो हमें कौन सी मक्खी बनना है? हमें असल में मधुमक्खी बनना है, समझदारी दिखानी है। तो नारद मुनि तो ये आदेश देकर चले गए। फिर क्या हुआ? फिर नारद तथा व्यासदेव में संवाद हुआ। नारद जी ने बताया कि तुम क्या करो, इस प्रकार से भागवतम लिखो। तो अब उनके जाने के बाद जो व्यासदेव थे वो तपस्या के लिए बैठ गए। तब उन्होंने भगवान के दर्शन किए। भगवान के पीछे उन्होंने भगवान की माया के दर्शन किए। तब वहां पर एक प्रश्न भी उठा था शौनक आदि ऋषियों के द्वारा, और वो प्रश्न क्या था कि जब उनके गुरु चले गए तब उन्होंने क्या किया। ये प्रश्न की बहुत वैल्यू है। क्या मतलब? जैसे ये क्लास चलती है 1 घंटा, आज 2 घंटे के लिए है, लेकिन वैसे 1 घंटा चलती है। अभी ये थोड़ी देर के बाद फिर बंद हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, सब लोगों को जुड़ना है। हर बार जब क्लास जुड़ती है तो 1-2 बंदे कम हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो समझ नहीं लगती। तो
वो कहते हैं कि क्लास तो सुन ली, लेकिन क्लास सुनने के बाद क्या किया व्यक्ति ने? क्या ऐसा तो नहीं क्लास सुनने के बाद फिर से अपने कामों में मस्त हो गया? नहीं, असली भक्त वो है, असली शिष्य वो है जो क्या करे, जो उसे बोला गया है, समझाया गया है, अब वो अपने जीवन में उतारे। जैसे मैं आप लोगों को काफी बार ये कह चुका हूं कि देखो, मान लो छोटी छोटी बातें, माइक ऑन करने की बात, बोलने की बात, लेकिन नहीं, ढीठपन नहीं, इसको मैं कहूंगा आलस। आलस क्या कि कईयों को लगता है हमने कपड़े सुंदर नहीं डाले। अभी माताओं के प्रति तो ये बहुत तंगी है, क्योंकि वो क्या सोचती हैं, जब तक हम पूरा मेकअप करके ना बैठे, क्योंकि हो सकता है कईयों को हम पहचान ही ना पाए। अब वो घर में अपने स्वरूप में बैठी हों तो हम उन्हें पहचान ही ना पाए, ओहो ये वही है, ये मुश्किल है उनके लिए। इसलिए सच्चाई की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये झूठ का चादर क्यों ओढ़ के बैठनी है अपने शरीर के ऊपर? हम जो हैं अच्छे हैं, गोरे हैं, काले हैं, गंजे हैं, सीधे हैं, जैसे भी हैं भाई ऐसे ही हैं। जिसको पसंद करना करे, नहीं करना ना करे, लेकिन नहीं, हमें ये चीजें, असलियत हमें पसंद नहीं। तब बाद क्या हुआ, लिखने के बाद अब इसका जब उन्होंने थोड़ा सा भूमिका बनी, क्या भूमिका थी वो, कि ये भागवतम सुनाई किसको गई? अगर लिख तो दी है, अब ये सुनाई किसको गई थी? तब ये सुनाई किसको गई, इसकी भूमिका बनाने के लिए कहां से चैप्टर शुरू होता है? द्रोण पुत्र को दंड, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है महाभारत का, और क्या हुआ कि द्रोण ने द्रोणों के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया, ये सोचकर कि ये 5 पांडव हैं। और सुबह उठकर जब अर्जुन ने देखा तो वो उनके पीछे भागा, उसको पकड़ के लाया, द्रौपदी को बोला इसे मारो, तो द्रौपदी कहती नहीं नहीं, छोड़ दो इसको। तब वहां पर भी बड़ी सुंदर शिक्षा है कि कभी भी अपने दुख को मत देखिए, दूसरे के दुखों को देखिए। एक गाना भी है ना, मेरा गम तो क्या गम है, तेरा गम तो कितना बड़ा, कुछ ऐसा गाना है। हो जाते हैं, जाके देखिए हॉस्पिटलों में कैसे लोग चल फिर नहीं सकते, हम लोग तो फिर चल फिर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि उसने कहा छोड़ दो इसको, लेकिन आप सब लोगों को यह घटना मालूम ही है कि कैसे उसकी मणि निकाल दी गई, सब वहां पे बड़ी सुंदर घटनाएं थी। अब उनकी चर्चा तो नहीं कर पाएंगे इतनी। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी कुंती महारानी की प्रार्थना है। क्यों है कुंती महारानी की प्रार्थना, क्यों आई? इससे सबसे बढ़िया इसमें क्या सीखने को मिलता है माताओं के लिए, क्योंकि शास्त्रों में जगह जगह लिखा गया, कहने का मतलब ये नहीं है कि उनकी कम बुद्धि होती है। अल्प बुद्धि का वहां पे मतलब है छोटी बुद्धि। छोटी बुद्धि का मतलब है बच्चे की बुद्धि। बच्चे की बुद्धि का मतलब है कि उन्हें थोड़ी सी भी, बच्चे को चॉकलेट दे दो ना तो वो बह जाता है। उसी प्रकार स्त्रियों को भी अपना थोड़ा सा दुख दर्द सुनाओ ना, झूठा मूठा ही, तो वो उनको फुसलाया जा सकता है कि मैं बड़ा दुखी हूं, उनको कंधा दे देती हैं वो स्त्रियां। तो लेकिन इस भागवतम में